ये बात है बलरामपुर गांव की। उस ठंड के कड़कड़ाहती दिनों में दूध बेचने वाले भूत की बहुत चर्चा हो रही थी। जिधर देखो वहां लोग उस विषय को लेकर बात कर रहे थे। अरे भाई रमेश, तुमने कुछ सुना है? किसी के बारे में बात कर रहे हो क्या भैया? अरे मैं तो वह दूध बेचने वाले भूत की बात कर रहा था। हाँ, मैंने भी सुना है। जो भी उसके सामने गया जिंदा बच के नहीं आया। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें रात को निकलने से मना कर रहा था। अगर वह हमारे सामने आ गया तो क्या होगा? अरे डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों इसी बात पर बहस कर रहे थे कि तभी उन्हें उनके पीछे से किसी के पुकारने की आवाज महसूस होती है। वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक आदमी दूध बेच रहा था। भैया, क्या आपको दूध चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम कहीं और चले जाओ। ले लो ना, इस ठंड में गर्म दूध पीकर आपको मजा ही आ जाएगा। हमें नहीं पीना, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तभी वह दूध बेचने वाले का शरीर बदल जाता है। चेहरा किसी राक्षस जैसा हो जाता है। वह अपनी डरावनी आवाज में कहता है, क्यों रे, इतने बार बोलने के बाद भी तुम लोग मुझसे दूध नहीं खरीदे? अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उसके बाद वह दूध बेचने वाला भूत दोनों को बेरहमी से मारकर वहां से चला जाता है। राजू सेठ कुछ दिनों के लिए शहर से गांव आए थे। 1 साल बाद आने के कारण उन्हें उस दूध बेचने वाले भूत के बारे में पता नहीं था। जल्दी गांव आने के चक्कर में वह सड़क किनारे ही उतर गए। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। अरे जल्दी आने के चक्कर में मैंने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं। अभी बहुत भूख लग रही है। वह यह कह ही रहे थे कि उनके पीछे से किसी की आवाज आती है। सेठ जी, क्या आप दूध पीना पसंद करेंगे? नहीं भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाली पेट दूध पीऊंगा तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वैसे भी मुझे गैस है। इतना सुनते ही दूध वाले का रूप बदलने लगता है और वह फिर से भयानक रूप में बदल जाता है। ये देखते ही राजू सेठ वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दूध बेचने वाला भूत हर बार उसके सामने आ जाता है। दूध बेचने वाले का भूत उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से मार देता है। एक दिन पप्पू पास के गांव में लगे मेले से लौटकर अपने घर को जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे दूध ले जाने के लिए कहा था। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसके पीछे से आवाज आती है, भैया, आप दूध लेना पसंद करोगे क्या? हाँ, एक पैकेट कितने की दे रहे हो? 30 रुपए। ठीक है, दे दो। जब पप्पू दूध लेता है, वह देखता है कि उस पैकेट में पड़े हुए दूध से बहुत बुरी गंध आ रही है। वह तुरंत दूध वाले से कहता है, भैया, इस दूध से तो बहुत गंध आ रही है, लगता है सड़ गया है, मुझे नहीं लेना। दूध वाला ये सुनते ही भूत में बदल जाता है और कहता है, तुम मुझसे दूध नहीं लोगे, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे माफ करो। अरे वही तो मैं नहीं करता। देखो, मेरा घर जाना जरूरी है। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे सिवा उनका और कोई नहीं है। ये सुनते ही दूध बेचने वाले का भूत भावुक हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिला दी। मेरे घर में भी मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। एक दिन जब मैं घर लौट रहा था तब डकू ने मुझे लूटकर मार दिया। तब से आज तक मैं भूत बनकर घूम रहा हूँ। देखो, तुम जो कर रहे हो ये गलत है। तुम्हारे वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। ये सब करना बंद करो। ठीक है, अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये कहकर वह दूध बेचने वाला भूत उस गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। गांव में अमन और शांति फिर से चारों ओर छा जाता है।